गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं गोविंद्रयुगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककार्यमन्ना अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, वेद का जो निचोड़ है वह उपनिषद है। वेद का निचोड़ उपनिषद है। उपनिषद का निचोड़ जो है वह गीता है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदों का निचोड़ है और श्रीमद् भगवत गीता का जो निचोड़ है वह 15वां अध्याय है। और इस 15वें अध्याय का भी जो निचोड़ है वह आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, वह है 15वां श्लोक। लेकिन आज तो हम लोग 13वां श्लोक का 13वें श्लोक पर विचार करेंगे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पे नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, सबकी अपनी खासियत है। इस पर इमली का भी पेड़ है, उसमें खट्टा आ गया, किसके कारण से है? पृथ्वी तो खट्टा नहीं है, पृथ्वी तो खट्टा नहीं है, लेकिन पृथ्वी से उत्पन्न पौधे में खट्टापन आ गया। और पृथ्वी से ही उत्पन्न आम में मीठापन आ गया। किसी फल में कड़वापन है, किसी फल में कसाय है, कोई फल बहुत मीठा है, कोई 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 तीता है, जैसे मिर्ची वगैरह। तो पृथ्वी से ही सब उत्पन्न है। तो जो रस जिस भी औषधि में रस जो है वह परमात्मा की कृपा से है। रसो वैसा, वो सभी रसों का रस है। इमली हो, अमरूद हो और नींबू हो, इसको कौन धारण करता है? तो पृथ्वी करती है। इसका धारण करने की जगह तो पृथ्वी है। और पृथ्वी को धारण शक्ति कौन प्रदान करता है? वह परमात्मा है। धारणी शक्ति पृथ्वी में रहती है, ये उसका गुण है। अच्छा, ये देखिए, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे क्रोध कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, और पृथ्वी के साथ हम कितना ज्यादती करते हैं। पृथ्वी कभी गुस्सा करती है? नहीं करती। और
न्यो खल दंड करहि नहीं होगा, हो ही भ्रष्ट सुब्धि मारव मोरा। नारायण, हम लोग बात बात पे क्रोध कर लेते हैं, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं। तो ज्यों खल दंड करऊं नहीं तोरा, हो ही भ्रष्ट सुति मार्ग मोरा। है? क्रोध का आवेश होता है, काम का भी आवेश होता है। क्रोध एक क्षण रहेगा, फिर वो क्रोध चला जाता है। काम का भी आवेश आएगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग तो अपने कान से सुने हैं कि एक सेठ ने कहा कि इस लड़की से मेरा ब्याह नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। कुछ दिन की बात है कि एक बनिया का लड़का जो है जिद कर दिया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मैं इसी लड़की से करूंगा, और यदि नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो एक चीज जब दूसरी चीज में प्रवेश करके अपने आप को भुला देती है, तब उसका जो नाम है आवेश हो जाता है, वो आवेश में आ जाता है, वो कामावेश में है। यह भगवान का आवेश ऐसा होता है जिसमें वे अपने को भूलते नहीं है। देखिए, एक कथा सुनाते हैं। एक राजा के यहाँ रानी की सेवा में नौकरानी काम करती थी। वह नित्य जाती थी, तो वो 20 साल सेवा में रही। तो उसका लड़का भी कभी कभी जाता था रानी के मतलब अपने माता जी के साथ, तो वहीं खेलता रहता होगा, और इसकी माता वहां पर काम करती थी। तो जब थोड़ा वो लड़का बड़ा हुआ, तो रानी की एक पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी, उसको देख के आकर्षित हो गया। जब 14-15 साल का हुआ, तो अपनी माता से जिद करने लगी, मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। और उसकी माता परेशान हो गई कि अब क्या करें। अच्छा, वो माने ही नहीं, तो कहा कि हम फांसी लगा लेंगे यदि इससे शादी नहीं हुई तो नौकरानी ने क्या किया कि जाके तो कही, क्या कहे, रानी से यह बात कही कि ऐसा ऐसा लड़का कह रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो रानी ने कहा कि ऐसा है कि उसको मेरे पास लेके आओ। तो लड़के की माता जी लेके गई रानी के पास। तो रानी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा हम शादी राजकुमारी से करा देंगे, लेकिन पहले मेरा एक शर्त है। तो उसने कहा कि क्या शर्त है। तो रानी माता जी ने कहा कि आप जो है गुरुकुल में आपको शिक्षा लेना पड़ेगा। तो एक सन्यासी थे, वहाँ थोड़ी दूर पे, राज्य से थोड़ी दूर पे एक सन्यासी रहते थे, अपने राज्य में ही थे, मतलब जहाँ राजा का घर था उससे थोड़ी दूरी पे था। तो वहाँ पे रानी लेके गई और स्वामी जी से कहा कि इसको वेदांत का अध्ययन कराइए। फिर वह लड़का जो है वेदांत का अध्ययन किया 5 सालों तक। तो 5 साल बाद रानी उससे मिलने गई कि चलो अब शादी करा देते हैं। तो लड़का पता है क्या बोला, कहा कि माता जी, हम तो साधु आदमी, हम कहाँ शादी करेंगे। तो अज्ञान बस ही यह काम का आवेश आता है। जब उसको समझदारी से हम समझ लेते हैं कि यह है क्या, तो वह नहीं आता है। वैसे ही क्रोध का भी आवेश होता है। तो ये काम का आवेश बहुत ही खराब है, यह आदमी को पतित कर देता है। अब एक बार की बात है, हम लोग एक महात्मा जी के पास जाते थे दर्शन के लिए।
यही गंगा तट के पास ही उनका आश्रम था। तो अक्सर हम कहते थे कि महाराज जी आप भगवान का दर्शन करा दीजिए, भगवान का दर्शन करा दीजिए। तो वो उस समय तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है। वो कहते थे कि देखो ये पेड़ देख रहे हो, ये साक्षात भगवान है, ये बड़ का पेड़ है, यह साक्षात परमात्मा है, इसका दर्शन कर लो। फिर पीपल के वृक्ष को कहते थे कि देखो ये परमात्मा है। फिर कहते थे कि देखो ये भी भगवती है, गंगा है, यह निर्मल कैसे बह रही है, निष्पाप बह रही है, इसको कोई भी वो नहीं है, यह परमात्मा ही है। तो उस समय ये समझ में नहीं आता था, लेकिन देखिए यह 15वां अध्याय में स्पष्ट स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि यह मैं ही हूँ। भगवान ने कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ, बोले हैं ना। तो चंद्रमा का प्रकाश, जिससे चंद्रमा प्रकाशित है, सूर्य प्रकाशित है, जिससे अग्नि का तेज है, वह परमात्मा ही है। यह चराचर चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह परमात्ममय ही है, वह परमात्मा से ही प्रकाशित है, कोई अन्य नहीं है। हम अन्य के रूप में पहचानेंगे तो फिर हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे। परमात्मा को पहचानना मतलब हम परमात्मा को अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं पहचान सकते, हम मन से परमात्मा को नहीं पहचान सकते। मन जिससे प्रकाशित है वह परमात्मा है, जिससे यह संसार प्रकाशित है वह परमात्मा है। और परमात्मा अपने से अन्य के रूप में हम पहचानेंगे तो परमात्मा से हम दूर हो जाएंगे। तो आज इतना ही। जय जय।